ओम शांति। ओम शांति। तो देखिए अभी ब्रह्मा बाबा जो है हम सब बच्चों को, देखो भाई कैमरामैन हमारे ब्रह्मा बाबा को पहले पूरा साकार स्वरूप ब्रह्मा बाबा का फोटो कॉपी है। और हम ऐसी जगह पे आ गए हैं जहां शिमला का ये जो दूधिया है ना, दूधली, उसके टॉप में खड़े हैं और बाबा हमें सतयुग का नज़ारा दिखाने के लिए यहाँ तक, चलो बच्चे थोड़ी दूर है कह कह के बाबा यहाँ तक लाए हैं। तो हम सभी बच्चे जो है बाबा का यहाँ पर वेलकम सेरेमनी करेंगे, स्वागत करेंगे। और ये स्वागत भी नॉर्मल गुलदस्ते से नहीं। देखिए सुनीता बहन हमारे बीच में लेके आई है। बहन बताएं ये कौन सा फूल है, क्या बोलते हैं? ब्रास का फूल। ब्रास का फूल है ये, ब्रास का फूल जो कहीं जनरली मिलता नहीं है। तो बाबा आपका सभी बच्चों के तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हाँ, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रंग बिरंगे फूलों की ये रूहानी फुलवारी है, दिव्य गुणों की खुशबू से महकी बगिया सारी है। रंग बिरंगे फूलों की रूहानी फुलवारी है, दिव्य गुणों की खुशबू से महकी बगिया सारी है। शिव बाबा है बागवान, ब्रह्मा बाबा माली है। वेलकम टू यू हार्टी वेलकम, हार्टी वेलकम टू यू। वेलकम टू यू हार्टी वेलकम, हार्टी वेलकम टू यू। ओम शांति, ओम शांति। तो देखिए हम सभी कितने खुशनसीब आत्मा हैं कि ब्रह्मा बाबा तो वतन में चले गए लेकिन अपना फोटो कॉपी हिमाचल के शिमला में छोड़ गए हैं, अपना फोटो कॉपी। और आप देखिए बाबा का पैर से लेके सिर तक आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कि ब्रह्मा बाबा का ये जिरोक्स है, फोटो कॉपी है। वही मूछें, वही आंखें, वही बाल। तो ऐसे बाबा आज हमें शिमला के पूरे अपने बच्चों को और हम लोगों को लेके, चलो बच्चे थकना नहीं कहते कहते पहाड़ के टॉप में ले आए हैं। तो अब हम सुनेंगे, आपको ये भी बता दूं, सुरेश भाई जी नाम है उनका। जैसे ब्रह्मा बाबा का ओरिजिनल नाम दादा लेखराज, वैसे इनका नाम सुरेश भाई हैं और 78 प्लस है इनका उम्र। और वही उमंग उत्साह जो ब्रह्मा बाबा में थे, वही प्यार, वही स्नेह, वही सेवा, वही समर्पण भाव और वही एक्टिविटीज़। और हमारे बीच में देख रहे हो ना सब बहनें, सुनीता बहन जो शिमला की सेंटर में रहती हैं, संभालती हैं निमित्त बन के, रजनी दीदी भी हैं, इधर देवेंद्र भाई हैं, इधर हमारी सब बहनें, नेहा बहन, और ये मधुबन से हमारे फरिश्ते। तो अभी हम सुनेंगे ब्रह्मा बाबा की कुछ वो यादें जो आपको बता दूं कि सुरेश भाई ने ब्रह्मा बाबा से डायरेक्ट साकार पालना ली है और मधुबन में कैसे बाबा के साथ वो रहते थे, इनके जुबान से ही हम वो अनुभव सुनेंगे। बड़ी सुंदर प्राकृतिक माहौल है। मैं चाहूँगा कैमरामैन पहले बाबा अपनी अनुभव सुनाए, उससे पहले जगह का वैल्यू दिखा दे। थोड़ा सा नीचे दिखाएं तो देखो पूरा हम टॉप में हैं, ये शिमला के बहुत टॉप में हम आ गए हैं। हवा बहुत सुंदर है और चारों तरफ, कैमरामैन जरा थोड़ा फास्ट दिखाएं, इधर भी चारों तरफ, और कैमरामैन खुद भी बचे रहना जरा हाँ आराम से। तो हाँ अभी आप देख रहे होंगे पीछे भी पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। अब बाबा से हम सुनेंगे बाबा के साथ का अनुभव। तो बाबा बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पहाड़ के इस टॉप में। सभी बोलो बच्चे, बच्चे बोलेंगे बाबा को, बाबा ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति बाबा। ओम शांति। वाह, अभी बाबा से अनुभव सुनते हैं बाबा के साथ का। ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान मैंने दिल्ली से लिया है 1963 में। पहली बार मेरी मुलाकात हुई ब्रह्मा बाबा से 1965 में। 3 अगस्त 1965 को मैं मधुबन गया था। तो जैसे मैं मधुबन पहुंचा, पहले तो विश्वरत्न दादाजी से मेरी मुलाकात हुई। उनके बाद जैसे उन्होंने कमरा दिया, कमरे से तैयार होके जैसे मैं आया तो ब्रह्मा बाबा से जैसे मुलाकात हुई, ब्रह्मा बाबा जी जो क्यारियाँ ठीक करके आ रहे थे और मैं अपने कमरे से स्नान करके आ रहा था तैयार होके। तो जैसे ब्रह्मा बाबा की नज़र मेरे ऊपर पड़ी और मेरी नज़र ब्रह्मा बाबा के ऊपर पड़ी,
तो जैसे मैं पैर लगा छूने उनके, तो उन्होंने पैर नहीं छूने दिए। कहा कि बच्चे, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे, फिर कहा शकीला दे बच्चे। मैं कहा बाबा मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे ये तो मैं समझ गया, ये शकीला दे बच्चे क्या होते हैं मेरे को नहीं पता था। तो बाबा ने समझाया, बच्चे जो बच्चे मेले में गुम हो जाते हैं या घर बार से बिछुड़ जाते हैं, तो वो बच्चे हैं तुम, जो है कल के बाद जो मुझे अच्छा, तुम तो मिले हैं। सिकिलधे का मतलब जो बिछड़े हुए बच्चे हैं। वाह वाह वाह, ये रहस्य तो हम लोगों को ज्यादा पता नहीं था, बहनों को तो पता होगा, टीचर बहनों को। अच्छा, सिकिलधे बच्चे कह के फिर क्या हुआ बाबा? फिर बाबा ने भाकी ली और बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे, किसी के पाँव नहीं पड़ना, तुम अभी बालक को आने वाली सृष्टि के मालिक बनोगे। फिर बाबा ने भाकी ली। भाकी में मैंने बाबा से कहा कि बच्चे आज से श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हो गई। तो बाबा ने कहा हाँ बच्चे, आज से श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हो गई। फिर तो बाबा से विदाई ली। दूसरे दिन जैसे क्लास में गया तो हिस्ट्री हॉल में गया तो 3 संतलियाँ बनी हुई थी, एक में बाबा बैठते थे, एक में मम्मा, एक ने जिसने अपना अनुभव सुनाना हो। तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े टेप रिकॉर्डर रखे हुए थे, एक ग्रामोफोन रखा हुआ था। तो मैंने कहा बाबा कहते हैं कि ये सृष्टि एक ड्रामा है, हम सभी जो एक्टर है। तो मैंने कहा ये कोई ड्रामा पार्टी है और इसी करके मेरे को भी बुलाया होगा कि मेरा भी पार्ट होगा इस ड्रामा में, देखते हैं क्या पार्ट है मेरा। तो जैसे ग्रामोफोन की धुन बजी तो जैसे तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम, मैं कहा अब ड्रामा शुरू हो गया, देखते हैं अब क्या ड्रामा में मेरा पार्ट है। उसके बाद जैसे मुरली चलती है, बाबा के सामने मैं कोई 1 फुट का फासला होता था मेरा और बाबा का। तो बाबा संदली पर बैठते थे, मैं उनके आगे सबसे छोटा था, इस करके सबसे आगे मुझे बिठाते थे। तो बाबा का जो जैसे प्रवेशता होती थी तो सारा सीन देखने में बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जैसे बोलते थे पता लगता था कि अभी शिव बाबा बोल रहे हैं, अभी ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। उसके बाद तो फिर जैसे बाबा मुरली चलाते थे, आधा पौना घंटा वो मुरली चलती थी। उसके बाद जैसे बाबा विदाई लेते थे तो जैसे एक गीत बजता है कि सलामी झुक के करने में तेरी याद आती थी। बाबा ऐसे सलामी झुक के करते थे बच्चों को और अपने हाथ से सबको टोली खिलाते थे। फिर बाबा विदाई टाटा ओम शांति करके जाते थे। दूसरे दिन जैसे मैंने क्लास ख़त्म हुई तो मैंने कहा बाबा मेरे को लिखने का शौक़ है, आप मेरे को लिखने को दो कुछ। तो बाबा ने एक भाई को बुलाया और लिखने के लिए दिया बोर्ड, पेंट और मैटर दिया और जैसे कुर्सी के ऊपर बिठाया मेरे को कि ये मैटर लिखना है। तो जैसे मैं लिखने बैठा तो पेंट पतला होने के कारण वो सारा नीचे को बह रहा था। तो बाबा पीछे क्या बह रहा था? पेंट, अच्छा, जो पॉलिश वगैरह होता है। हाँ, पेंट जो और जिससे नीचे बह रहा था। अच्छा ठीक, लिखने वाला। ठीक, हाँ। तो जैसे बाबा ने मेरी पीठ पर हाथ रखा, बाबा पीछे खड़े थे। तो बाबा ने जैसे मेरी पीठ पर हाथ रखा, मेरे को नहीं पता बाबा पीछे खड़े देख रहे। तो बाबा ने कहा बच्चे चलो ये पेंट पतला है, इसे लिखा नहीं जा रहा, चलो एक कमरे का सामान दूसरे में रखना है। तो मैं था 18 साल का, बाबा थे 88 साल के। अच्छा, आप 18 साल के थे और ब्रह्मा बाबा 88 साल के। वाह। तो ऐसे हुआ कि मैं सामान था, वो कुर्सियाँ थे, टेबल थे, उसके बाद कुछ दरियाँ थी, कुछ लिटरेचर था। आधा पौना घंटा हमने दोनों ने काम किया। जैसे मैं थक गया, मेरे को एहसास हुआ कि मैं थक गया। तो बाबा ने मेरे को देख लिया कि ये थक गया और थोड़ा नखरे कर रहा है। तो बाबा ने कहा बच्चे चलो ये काम पूरा हुआ। उधर माताएं बैठी हुई थी चावल छांटने के लिए। तो मैं भी और बाबा भी उन माताओं के साथ बैठ गए। तो जैसे माताएं भी खुश हो गई और हम भी खुश हो गए। तीसरे दिन जैसे बाबा ने क्लास ख़त्म की तो बाबा ने एक भाई को बुलाया, जाओ इनको दिलवाड़ा मंदिर दिखा के ले आओ। तो हम 3 भाई थे एक पार्टी के साथ। तो जैसे दिलवाड़ा मंदिर गए तो पैदल ही जाते थे उस टाइम। तो रास्ते में के लिए बाबा ने खाने का भोजन दिया, फल फ्रूट दिए। जैसे हम शाम को वापस आए तो बाबा ने फिर बिठाया और पूछा बच्चे क्या देखा। तो हमने कहा जो भी देखा। बाबा ने कहा 108 की जो तपस्या कर रहे हैं मूर्तियाँ, वो तुम्हारी ही यादगार है, तुम बच्चों की यादगार है जो तपस्या कर रहे हैं। उसके बाद तो फिर 15 अगस्त का दिन था। नहीं, उससे पहले बाबा ने बहन जी हमारे को ले गए बाबा से मिलाने के लिए तीसरे दिन। तो बहन जी ने पहले समझाया हुआ था कि बाबा पूछेंगे बच्चे कल पहले भी आए कि नहीं। तो हमने कहा बहन जी हम झूठ कैसे बोलेंगे।
तो बाबा की गोदी में जैसे दूसरा नंबर मेरा आया, बाबा की गोदी में बैठा मैं, तो बाबा ने पूछा बच्चे कल पहले भी आए थे? हाँ बाबा आए थे। बाबा भी खुश हो गए, फिर मैं भी खुश हो गई। तो फिर बाबा ने पूछा बच्चे निश्चय है? मैं कहा हाँ बाबा 100% निश्चय है। तो कहते कल को ना निश्चय पत्र लिख के ले आना। जैसे निश्चय पत्र लिख के गया दूसरे दिन, तो बाबा ने कहा कि निश्चय पत्र तो ठीक है, इसमें साइन तो किए नहीं। फिर उसी टाइम उंगली से खून निकाला पिंच बो के और खून से साइन किया। फिर बाबा ने कहा हाँ बच्चे अब 100% निश्चय है। ओम शांति। अभी हम सभी बाबा के साथ में सब बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर योग का अनुभव भी करेंगे। बाबा का जो साकार स्वरूप अभी हमारे बीच में है, जिनका नाम जैसे पहले बताया सुरेश भाई जी, हिमाचल के इस टॉप में हम बैठे हैं। यहाँ से पूरी दुनिया को साकाश भी देंगे योग भी करते हुए, और बाबा सीन क्रिएट करेंगे सभी कि जैसे वतन से ब्रह्मा बाबा हम सब बच्चों को कह रहा है, क्या कह रहा है वही इस गीत में हम वो भाव के साथ पूरी दुनिया को साकाश भी देंगे। और ब्रह्मा बाबा हम सब बच्चों को कह रहा है, और एक साकार में बाबा का फोटो कॉपी हमारे बीच है, तो डायरेक्ट कनेक्शन है बाबा के साथ, बाबा का और हम सब बच्चों का डायरेक्ट। तो एक बहुत सुंदर भाव और सुंदर अनुभव करते हैं इस गीत के साथ में। ब्रह्मा बाबा हम सब बच्चों को कह रहा है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। चल उंगली पकड़ के तुझको मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरे जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ओम शांति। जिस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मैं जब से जग में आया, बन जब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पर बिठाया, मेरे सर पर हाथ रख कर
बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई।